अगर आप एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस शासन या कानून संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम पुलिस शासन और कानून व्यवस्था से संबंधित कुछ एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और खासकर ये हमारा जो वीडियो है यूपीएसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम को लेके बनाया गया हुआ है और इसमें उसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग आज रिव्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त संस्था नहीं है? ठीक है, जब ये पूछा गया था उस टाइम का जो टाइम पीरियड था वो 1999 था, तो उस टाइम किस राज्य में नहीं थी? हरियाणा में नहीं थी, लेकिन हरियाणा में फिर वो 6 जनवरी 2003 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगर हम इसका प्रथम की बात करें, ये प्रथम संस्था सबसे पहले कहाँ थी? तो कहाँ पर इसका गठन हुआ था? महाराष्ट्र में। मतलब पहली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी रकमों को प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस पत्र में दर्ज किया जाता है? तो पुलिस पत्र 214 में दर्ज होता है। अराजपत्री श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री या रंग बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? किसके द्वारा वो पहनेंगे? तो किसके द्वारा पहनेंगे? वो जो है पुलिस महानिदेशक। किसके द्वारा? पुलिस महानिदेशक के द्वारा पहनेंगे। उत्तर प्रदेश आर्ट कंस्टिब्यूलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 1948 में। कब पारित किया था? 1948 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरीय पुलिस की नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? तो कौन है? ठीक है, तो कौन है? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग है? जो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस है उसमें कितने अनुभाग है? तो उतने अनुभाग हैं 6। कौन कौन से अनुभाग है इसके बारे में जानेंगे। तो अनुभाग क्या है? पहली बात तो मुरादाबाद। दूसरा हमारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है? आगरा, झांसी। कहेगा ये 4 ऑप्शन देगा, इसमें से 4 दे देगा, 1 देगा, कहेगा नहीं है। बताओ कौन नहीं है? ठीक है, तो याद रखना मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, ये क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और इसका गठन की बात करें, इसका गठन कब होता है? गठन की बात करें 8 अप्रैल, ठीक है, और 1937 में इसका क्या होता है? गठन होता है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद बेटा याद रखना, ये पूछ लेता है अनुच्छेद, बच्चा पूछ लेता है दोस्त, तो क्या लिखोगे? 315 के अनुच्छेद के अनुसार इसका गठन होता है। और ये कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? अगर हम कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की, किसकी? कार्यकाल की, तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना का कौन सा पद होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, जो पद लेफ्टिनेंट जनरल का होता है थल सेना में, वही वायुसेना में एयर मार्शल का पद होता है। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, सेना के सेंट्रल कमांड, सेंट्रल मतलब होता है केंद्र, कहाँ पर है? केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। और ये 7 कमांडों में बटा है। ठीक है, जो थल सेना हमारी है
थल सेना, ठीक है। थल सेना की बात करें तो इसके 7 कमांड में बांटा गया है। इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? तो भारतीय वन सेवा। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त, देखो लोकपाल जो होता है वो राज्य सरकार के तहत केंद्र सरकार के तहत काम करता है, और लोकायुक्त जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। तो किस पर आधारित है? स्कैडोनिया व एम्बोबेडशम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है? तो 8 पुलिस जोनों में इसको बांटा गया है। और ये कौन कौन से हैं? याद रखना कौन कौन से हैं। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। क्या होगा? मेरठ। और आखिरी में क्या आ जाता है? वाराणसी। तो अगर हम बात करें इसको तो कौन कौन से है? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और वाराणसी, इतने जोनों में इसको बांटा गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है? कौन निभाता है? अगर हम बात करें मंत्रिमंडल सचिव। कौन निभाता है? मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण पदाधिकारी कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? गृह मंत्रालय। क्या होता है? गृह मंत्रालय। भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन है? ठीक है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदला गया जो आईपीएस नाम है, ठीक है, वो कब बदला गया था? ठीक है, वो 1948 में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई एक संस्था थी जिसका नाम पहले था भारतीय इंपीरियल पुलिस, उसको बाद में आईपीएस नाम दिया गया। कब? 1948 में। भारत सरकार द्वारा व्यवहार नियम और भारत सरकार नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार होता है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित है? तो क्या है? बेंगलुरु में स्थापित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2001 में। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें जो शारीरिक क्षमता में पुरुष होते हैं उनको दौड़ने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, स्थापना की बात करें, किसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ये एक सरकारी एजेंसी है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हमारा पीला होता है। क्या होता है? लाल और पीला होता है। ठीक है, अगर उसकी आकार की बात करें, ठीक है, आकार, तो ये हम कह सकते हैं 4 फीट ऊपर की ओर होता है और 3 फीट नीचे की ओर होता है। 4 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा होता है। ठीक है, और इसको
जो उत्तर प्रदेश को अगर हम कह सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 नवंबर 1952 में उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर चित्रित है? तो मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो भाषा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। और लखनऊ में कब कर दिया गया था? 2019 में इसको लखनऊ स्थानांतरित किया था। और पहले कहाँ था? पहले ये प्रयागराज में था। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो भाषा परीक्षण नहीं है। भारतीय अपराध जांच का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन है? देखो विश्व का, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व के लिए हमारा कौन होगा? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। ठीक है। और इसका गठन की बात करें, इसके गठन कब हुआ था? गठन, तो इसका गठन कब होता है? 1969 में इसका क्या होता है? गठन किया जाता है। और ये परमाणु संस्थानों, हवाई अड्डों, समुद्री विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों और जो पुरानी इमारतें हैं उसकी सुरक्षा यही प्रदान करता है। भारत पुलिस सेवा में कितने स्टैंड कैडर राज्य संवर्ग होते हैं? तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधित पुलिस संस्था कौन सी है? ठीक है, अग्रणी तो कौन सी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो। कौन सी है? केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो।